भूल कर भी अपने घर के अंदर ये 7 काम बिल्कुल न करें, वरना घर को नर्क होते देर न लगेगी। बहुत सारे लोगों के घर में आजकल ऐसा गलत कार्य हो रहा है और व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। इसी को लेकर घर को रोग, बीमारियां, परेशानी, बाधाएं, दरिद्रता घेरे रहता है। उस घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सुखी नहीं रहता। सबके मन में कोई ना कोई चिंता हमेशा रहता है, क्योंकि उसके घर में ऐसा काम ही हो रहा है जहाँ दुख, परेशानी और असफलता, दरिद्रता हमेशा बना रहता है। अगर घर के कोई भी सदस्य ऐसा कार्य घर में करता है तो हर सदस्य पे इसका असर पड़ता है। ये जो 7 काम है जो व्यक्ति अपने घर के अंदर करता है, उसके घर में कभी भी सुख चैन नहीं होता। इसलिए वीडियो को ध्यान से सीखें और वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। हर व्यक्ति को ये जानना आवश्यक है कि घर में कौन सा काम नहीं करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बना रहे। आप ये वीडियो को देखकर स्वयं भी ये काम न करें और किसी सदस्य को ये काम अपने घर के अंदर न कर दें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा 7 काम है जिसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर आजकल के कलयुग में ये सब बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, इसलिए कभी भी ऐसा काम न करें। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा काम है जो घर में कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। पहला, अपने घर के अंदर कभी भी बड़े बुजुर्ग को सम्मान करने से न चूकें। उसे कभी भी अपमानित न करें, क्योंकि जिसके घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता उसे दुख और कष्ट दिया जाता है, उसे गालियां सुनने पड़ता है। जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों को यानी कि अपने माता पिता, दादा दादी ये सब का मान सम्मान नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता, रोग, बीमारियां और न जाने कई प्रकार के उलझने आता रहता है। उसके घर के सारा सदस्य चिंता और फिक्र में डूबा रहता है। किसी भी काम में उसे कामयाबी नहीं मिलता, चाहे वो जितना भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलता, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो घर के होते हैं वो ईश्वर के मुताबिक होते हैं, ईश्वर के बराबर होते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है उसका घर स्वर्ग के भांति हो जाता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता उसका जीवन सुखी नहीं रहता। इसलिए अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान और इज्जत अवश्य करें, या फिर आप सम्मान इज्जत करते भी हैं और आपके घर के कोई सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान इज्जत नहीं करता, उन्हें अपमानित करता है, उन्हें डांटता और फटकारता है, तो उस व्यक्ति को भी समझाएं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो आप जीवन भर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। दूसरा, अपने घर के अंदर कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर को एक मंदिर के समान माना गया है जिसमें हर व्यक्ति सुख का नींद लेता है, चैन का जीवन जीता है। इससे अच्छा जगह और कहाँ हो सकता है। चाहे किसी व्यक्ति का घर जैसा भी हो, चाहे वो महल हो या झोपड़ी हो, वो अति पवित्र होता है। उसके अंदर हिंसा वाला काम करना बहुत ही गलत होता है। अगर आप अपने घर के अंदर मांस मछली का सेवन करते हैं या फिर किसी पशु पक्षी को लाकर हत्या करते हैं और उसे खाते हैं तो ये काम बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, आपके घर के कोई सदस्य करता है तो उसे भी ऐसा करने से मना करें,
क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं होगी। आपके घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ कर चली जाएगी और आप चाहे जितना भी मेहनत करते रहें, जितना भी रास्ता ढूंढते रहें, आपको कभी भी तरक्की का मार्ग नहीं मिलेगा। पैसा आएगा और रोग बीमारियों में खर्च हो जाएगा। चाहे आप इतना भी धन कमा लें, आपके पास वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ हिंसा का कार्य होता है, जीव हत्या होता है, मांस मछली को खाया जाता है, ऐसा घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। हमेशा उस घर के लोग परेशानी में पड़े रहते हैं। हमेशा उसके पास रोग बीमारियां, दरिद्रता लगा रहता है। इसलिए अपने घर के अंदर कभी भी मांस मछली का सेवन न करें। तीसरा, अपने घर के अंदर कभी भी शराब को आने न दें। अगर आप शराब पीते भी हैं तो आप बाहर में ही शराब को पी लें, या फिर शराब पीना ही बहुत ही गलत बात है। अगर आप शराब पीकर घर में आते भी हैं, इससे भी घर की परेशानी बढ़ा रहता है। और जो व्यक्ति शराब को घर में लाकर पीता है, शराबी बना रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती। वो भले ही शराब के नशे में किसी कोने में जाकर पड़ा रहे और उसे लगे कि मैं बहुत ही सुखी जीवन जी रहा हूँ, पर अगर वो अपने आँखों को खोलकर अपने भविष्य को देखे तो उसका भविष्य बिल्कुल ही अंधकार में डूबा नजर आएगा। इसलिए अपने घर के अंदर न शराब लाएं और न शराब पीकर अपने घर में आएं। कोई सदस्य भी आपका जो भाई बंधु हो वो शराबी बन गया है, उसे भी ऐसे करने से मना करें। अगर आप घर में सुख शांति और प्रेम चाहते हैं, हमेशा किसी कार्यों में सफलता चाहते हैं, तो ये शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि शराबी के घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती, वहाँ से लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। चौथा, कभी भी अपने घर के अंदर जो आपके घर में स्त्रियां रहती हैं उसका अपमान न करें। उसे कभी भी अपमानित न करें, ना ही उसके साथ मारपीट करें, चाहे वो आपका बहन हो या फिर आपकी पत्नी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर से स्वयं ही लक्ष्मी माँ को भगाते हैं, और जब माँ लक्ष्मी रूठ जाती है तो वो फिर उसके घर में लौट कर नहीं आती। कहा जाता है कि स्त्रियों में ही देवी का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है, और जो स्त्री का अपमान करता है, आपके घर के जो भी स्त्री हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, अगर आप उसे अपमानित करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का टिकाव नहीं होगा। पाँचवा, कभी भी अपने घर के अंदर शोर शराबा न होने दें। जिसके घर के अंदर ज़्यादा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता रहता है, उसके घर में भी दरिद्रता स्वयं ही चली आती है। उसे किसी की आफत को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके घर में सुबह से शाम तक हल्ला गुल्ला और शोर शराबा होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे पे लोग बोलते रहते हैं, घर का सदस्य आपस में मेल नहीं खाता, ऐसे घर में भी बहुत सारे परेशानी यूं ही चला आता है। इसलिए जिसके घर में शांति है, प्रेम है, उसके घर में ही सुख और शांति बसा रहता है। जिस घर में हमेशा शोर शराबा होता रहता है, ऐसा घर बिल्कुल ही नर्क के समान होता है, क्योंकि जिसके घर में शोर शराबा होता है वहाँ का लोग बीमार रहते हैं, उसे कई तरह की रोग बीमारियाँ घेरे रखता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में ज़्यादा शोर शराबा न होने दें, घर में शांति बनाए रखें। अगर हर सदस्य शांति बनाए रखता है, घर में ज़्यादा शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो उसके घर में स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। छठा, जिसके घर के अंदर गंदगी फैला रहता है,
जो अपने घर को साफ सुथरा में नहीं रखता, घर को समय समय पे साफ सफाई नहीं करता, जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैला है, ऐसे घर में रोग बीमारियाँ बहुत ही घेरे रखता है। वहाँ का लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। हर लोग में कोई न कोई बीमारी आया रहता है और उसके घर में दवाइयाँ हमेशा रखा रहता है, क्योंकि जब घर की साफ सफाई नहीं की जाती तो वहाँ का लोग स्वस्थ नहीं रहते। कई बीमारियों के चपेट में हर लोग आ जाते हैं और हमेशा डॉक्टरों की चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए अपने घर को बिल्कुल ही साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश न करने दें, क्योंकि जब घर में गंदगी रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आसानी से घर में प्रवेश कर जाता है। और जब आप घर को साफ सुथरा रखते हैं तो आपके घर में भगवान का वास होता है। वहाँ कोई भी रोग बीमारियाँ और परेशानी नहीं ठेकता। 7वां, जिस घर के अंदर अतिथि का अपमान होता है, जिस घर के अंदर अतिथि आने पे उसका मान सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। वहाँ का रहने वाला लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि अतिथि भगवान के समान होता है। अतिथि को देव कहा गया है। इसलिए अपने घर में जब कोई अतिथि आए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आए, तो उसे अच्छी तरह मान सम्मान करें, उसका इज्जत करें, उसे अच्छी तरह रखें और खिलाएं पिलाएं और सुलाएं। उसका जितना भी आप मान सम्मान और इज्जत करेंगे, आपके घर में उतना ही सुख शांति आएगा। जिसके घर में अतिथियों का अपमान होता है, जो अपने अतिथि से लड़ाई झगड़ा या बहस करता है, उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। इसलिए कभी भी अतिथि का अपमान अपने घर के अंदर न करें। तो ये थे 7 बातें जो अपने घर के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।